Good morning student. We are doing +1 math exercise 9.2. 9.2 एक्सरसाइज का हमने कुछ सम कर लिए थे। ये 9.2 एक्सरसाइज है। 1 से लेकर 13 तक का आपको जो AP सीरीज़ के सम है AN फाइंड आउट करना और SN फाइंड आउट करना, ये सम हमने कर लिए थे। उसके बाद कुछ सम रहते हैं जिसमें हमें अरिथमेटिक मीन पूछा जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बाद दैट इज़ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है? मीन मीन्स जो हम एवरेज निकालते हैं उसे मीन बोल देते हैं, लेकिन अरिथमेटिक मीन में जो हमें टर्म्स दी होंगी, ठीक है, उनके बीच वाली जो टर्में हैं वो निकालनी होंगी हमने। अगर मेरे पास 2 टर्में हैं, अगर उनका मैं मीन निकालूंगा तो उनकी जो मिड वैल्यू है दैट इज़ द मीन, जो उनका विचकार की वैल्यू आएगी बिल्कुल मिड वैल्यू। तो इफ़ देयर 3 और मोर टर्म्स, अगर 3 और 3 से ज़्यादा टर्में हैं इन AP और वो AP सीरीज़ में है, मतलब वो AP सीरीज़ की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन द नंबर लाइंग बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, जो पहले और लास्ट नंबर के बीच नंबर्स होंगे, ठीक है, आर कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन। तो उन्हें हम अरिथमेटिक मीन बोलेंगे, ठीक है जी। जैसे मैंने 3 नंबर लिए A कैपिटल AB, ये AP में है, ठीक है, और A होगा जो J वाला, दिस इज़ द अरिथमेटिक मीन। कैसे फाइंड आउट होगा जी? अरे AP की वैल्यू क्या होती है? AP मीन्स जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, डिफरेंस A मीन्स A स्मॉल है, B मीन्स कैपिटल है। इसको सिंप्लीफाई किया, कैपिटल A एक साइड कर दी, ये A दूसरी साइड चला गया, क्या बन गया 2A, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? B + A/2। तो जो अरिथमेटिक मीन है उसकी वैल्यू क्या होती है? B + A/2। मतलब जो लास्ट दोनों टर्में हैं फर्स्ट और लास्ट, अगर उनका सम कर दूंगा तो उनके बीच वाली जो टर्म होगी दैट इज़ माई मीन, तो वो मेरा मीन होगा, ठीक है। ये 3 टर्मों के लिए है। अगर 3 टर्में AP में, अगर 4 टर्में हैं तो उसके अलग होगा, उसके लिए अलग हम मीन निकालेंगे, ठीक है। अगर ये 3 टर्म है तो उसका ये फार्मूला है। सिमिलरली हमारे पास अगर सम ऑफ टर्म दिया हुआ है, ठीक है, सम ऑफ टर्म 3 टर्म की बात अगर हो रही है, ठीक है, तो हम कौन सी टर्में लेंगे AP में? A मीन्स D, A+D। जो अगर हमें सम ऑफ टर्म दी हुई हैं और हमने टर्में फाइंड आउट करनी है, तो जो आप टर्म्स लेट करोगे वो कौन कौन सी लेट करोगे? A मीन्स D, A+D। क्योंकि राइट जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे ना तो दोनों का सेम आएगा। A मीन्स D, A+D माइनस A, इनका जब डिफरेंस निकालोगे तो D आएगा, वो सेम आएगा दोनोँ का, ठीक है। अगर 4 टर्मों की बात हो रही है सम ऑफ टर्म में, तो कौन सी टर्म लेंगे? A मीन्स 3D, A मीन्स D, A+D, A+3D। ऐसे ही अगर 6 टर्म लेनी है तो A मीन्स 5D हो जाएगा, A मीन्स 3D, मतलब जो ऑड वाली नंबर है वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर 4 टर्में निकालनी है, 6 निकालनी है, 8 निकालनी है। सिमिलरली अगर आपने 5 टर्म्स की बात की हुई है, अगर 5 टर्म वाला क्वेश्चन आता है तो कौन सी टर्म लेट करोगे? वो A वाली, A मीन्स 2D, A मीन्स D, A+D। क्योंकि राइट जब हम डिफरेंस निकालेंगे ना, डिफरेंस इक्वल फिर ही आएगा 5 टर्मों का अगर ये टर्में लेंगे। अगर 4 टर्मों का डिफरेंस निकालोगे तो ये वाली टर्में लेनी पड़ेगी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर हम 4 निकालनी है, 6 निकालनी है तो कौन सा पैटर्न अडॉप्ट करना है, अगर 5 है, 7 है, 9 है तो कौन सा पैटर्न अडॉप्ट करना है, ठीक है जी। तो ये पहले A मीन्स D आया, फिर A मीन्स 2D आया, फिर A मीन्स 4D आएगा, ठीक है, फिर A मीन्स 6D आएगा। ऐसे ये पैटर्न बन गया 2 के डिफरेंस का, और ये ऑड नंबर के डिफरेंस का आ गया हमारे पास। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अगर आपने यही 3 टर्म वाला, 4 वाला और 5 वाला ये तीनों लर्न कर लेने हैं, ठीक है, तो यही क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में क्या है, क्या फाइंड आउट करना है हमने? इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26, इसके बीच 5 नंबर इंसर्ट करने हैं, ठीक है।
जो सीक्वेंस होगी वो AP होनी चाहिए। देखिए कैसे होगा, मैंने 5 नंबर लेट कर लिए, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। और फर्स्ट नंबर कौन सा आ जाएगा 8, लास्ट कौन सा आएगा 26। लास्ट नंबर का फार्मूला क्या होता है A+n-1D। इस फार्मूले में लास्ट वैल्यू 26 पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, और एन कितनी होगी मेरी 7, बिकॉज 5 टर्म ये होगी और 2 टर्म ये वाली होगी। डी की वैल्यू आ गई 3। अब कैसे निकालते हैं AP, फर्स्ट टर्म में डी को प्लस कर दो, सेकेंड टर्म में फिर डी को प्लस कर दो, ये सारी टर्में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो ऐसे फाइंड आउट करना था। उसके बाद जो 15 क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है इफ़ दिस इज़ द अरिथमेटिक मीन, ये अरिथमेटिक मीन है किसका A एंड B का, 2 नंबर का। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, दोनों का प्लस अपॉन 2, दोनों के, क्योंकि हम मीन क्या आता है मिड वैल्यू होती है जो, ठीक है, औसत होती है जो हमारी, एवरेज बोल देते हैं इसको, ठीक है। A+B अपॉन 2, 2 नंबर थे, दोनों का प्लस करके 2 ले दिया। अब सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, A+B को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब AN और BN को दूसरी तरफ ले आया, क्योंकि ये दोनों की मेंस हो जाएगी, 2AN और AN की मेंस हो जाएगी, 2BN और BN की मेंस हो जाएगी। तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो ये वाली बनेगी, ये वाली, ठीक है रही। अब जो AN है, यहाँ पर AN है, तो AN वाली टर्म दूसरी साइड आ गई और BN वाली एक साइड कर दी। तो जो कॉमन निकालना है, कॉमन हम लीस्ट वैल्यू निकालते हैं, छोटी से छोटी वैल्यू। ये AN है, जहाँ पर AN-1 है, तो AN-1 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर A रह जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर वैल्यू 1 होगी पावर, और 1 के साथ 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा AN। तो जब n में से AN-1 निकालोगे तो एक A जहाँ पर बच जाएगा और ये B बच जाएगा। सिमिलर यहाँ पर भी A-B बच जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और BN मैंने डिवाइड कर दिया, इधर क्या रह गया 1। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी भी नंबर की पावर 0, तो मैं कौन सा नंबर लिखूंगा, जो वाला इधर लिखा हुआ है A/B की पावर 0। तो अब बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। तो ऐसे आपने ये 9.2 एक्सरसाइज है, ये सारे क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लेने 9.2 एक्सरसाइज के, ठीक है रे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो GP सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AP से थोड़ी डिफरेंट होती है, एक सीरीज़ होती है हमारे पास। इस सीरीज़ में जो कॉमन रेशियो है वो इक्वल होती है 2 नंबर की। जैसे 4 और 2 की रेशियो निकालूं, 4/2 क्या है 2, 8/4 2, तो हर एक 2 नंबर की जो रेशियो होगी वो इक्वल होगी। लेकिन AP में क्या होता था, डिफरेंस इक्वल होता था, इसमें रेशियो इक्वल होती है, ठीक है राजे। तो हमें इसमें जो रेशियो निकालनी होती है वो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 नंबर को, तो रेशियो निकालते हैं। और सेकंड नंबर ऊपर रखना है, स्मॉलर नंबर नीचे रखना है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है वो नीचे आएगा, और जो सेकंड वाला नंबर है वो हमने न्यूमरेटर में रखना है। अगर रेशियो सेम आ रही है तो वो GP होगी, अगर रेशियो सेम नहीं आ रही तो वो GP नहीं होगी। उसके बाद A1 इज A बिकॉज ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म होती है हमारी, ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी। उसके बाद AN मतलब nth टर्म, AR-n-1, ये इसका फार्मूला है। AR मीन्स कॉमन रेशियो, n-1, ठीक है जी, AN का फार्मूला है। AN बोल दो, लास्ट टर्म बोल दो, या nth टर्म बोल दो, ठीक है। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, R मीन्स रेशियो, जो हमने ऊपर निकाली थी। अब जो हमारी 9.3 एक्सरसाइज है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हैं, फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट जो इसके क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 15, तो वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। GP सीरीज का ये वाला फार्मूला अप्लाई करके
मैंने फोर्थ सम सॉल्व किया है, पहले इसका देख लो। द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। जो फोर्थ टर्म है वो क्या है, सेकंड टर्म का स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म दे रखी है हमें तो, और सेवन्थ निकालनी। फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, ठीक है। तो A4 इक्वल टू क्या होगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ गिवन है। ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो, A-3 गिवन है। फोर्थ टर्म क्या होगी, AR 4-1, AN वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, क्या बन गई ये AR3। दूसरी AR स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या बनेगी, AR पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज फिल कर देंगे A4 की और A2 की, यहाँ से जो निकालेंगे। इसका स्क्वायर किया, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, AR3। R³ है, R स्क्वायर है, जहाँ पर एक R बच जाएगा कैंसिल आउट होके। सिमिलर यहाँ पर A स्क्वायर है, सिंगल A है, डिवाइड होके एक A रह जाएगा। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, A आ जाएगी। A कितनी है, -3, तो R भी कितनी आ गई, -3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, A7 निकालेंगे, AR 7-1 मीन्स इसका क्या आएगा, A की वैल्यू -3, R की वैल्यू -3 और 7-1 6। सिंप्लीफाई किया तो A7 कौन सी आएगी, -2187। ये हमारा आंसर है। उसके बाद SN है, सम ऑफ GP है। SN का फार्मूला क्या होता है, A1-R पावर N अपॉन 1-R। अगर R की वैल्यू लेस देन 1 है तो आपने 1 आगे रखना है। अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, रेशो 1 से ज़्यादा आई है, तो आपने RN को आगे रखना है, सेम R का है, ठीक है राजी। तो जो वैल्यू बड़ी होगी वही आगे आएगी। जहाँ पर अगर 1 बड़ा है तो 1-R, अगर R बड़ी है तो R-1, ठीक है। तो ये सम फाइंड आउट करने का फार्मूला है। जैसे 7th क्वेश्चन में GP दी हुई है आपको, ठीक है, 20 टर्म्स हैं, ठीक है। आपने इसका सम फाइंड आउट करना है 20 टर्म का सम फाइंड करना है। मतलब हमने निकालनी है S20 निकालना है, S20। A की वैल्यू 0.15 है फर्स्ट। R क्या आएगा, A2/A1, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। पॉइंट हटा के जीरोज लगा दी, पॉइंट हटा ऊपर 2 जीरो लगी, ऊपर से पॉइंट हटा नीचे 3 जीरो लगी, कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा 1.10, 1.10 इज 0.1। ये क्या है, लेस देन 1 है, 1 से स्मॉल है, तो कौन सा फार्मूला आएगा हमारा, फर्स्ट वाला। तो हमने ये फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पर ए की वैल्यू फिल की, R की वैल्यू फिल की, N की वैल्यू, सारी वैल्यूज फिल कर दी। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पहले माइनस किया, क्या बना 0.9, पॉइंट हटा के कैंसिल आउट किया, ये हमारा बन गया S20, सम ऑफ 20। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर ठीक है। तो 15 तक का आपने क्वेश्चन ट्राई कर लेने हैं, ठीक है रहिए। 9.3 के जो भी डाउट होंगे वो हम लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।